आओ करें दोस्ती विज्ञान से, आओ करें दोस्ती विज्ञान से, सवालों का जवाब ढूंढो ध्यान से। विज्ञान का जादू जाने, आकाश की दूरी नापे, धरती है गहरी कितनी, सागर में मछलियां कितनी। आओ करें दोस्ती विज्ञान से, सवालों का जवाब ढूंढो ध्यान से। आओ करें दोस्ती विज्ञान से, सवालों का जवाब ढूंढो ध्यान से। आओ करें दोस्ती विज्ञान से। सबको नमस्कार है। आज दिनांक 16 दिसंबर सन 2021 को अपूर्व विज्ञान मेला का ये लगातार 24वां वर्ष है। आज दूसरा दिन है। आज हम पुनः एक बार नए नए प्रयोग देखेंगे। एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आज यदि हम विज्ञान की कल्पनाओं को देखते हैं तो विज्ञान को प्रयोगशाला की नहीं बल्कि प्रयोगों की ज़रूरत होती है। विज्ञान को बड़े बड़े लैबों की ज़रूरत नहीं होती है, एक अच्छे प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन की ज़रूरत होती है। सही मायनों में विज्ञान को एक नए परिचय की ज़रूरत होती है। आज के दूसरे दिन यहाँ पर जो विद्यार्थी प्रयोग दिखाएंगे आपको वो वाकई में नवीन होंगे। सबसे पहली बात है कि हमें इन विद्यार्थियों के कौशल्य की सच में तारीफ़ करना चाहिए। आज हम एजुकेशन की बात करते हैं, विज्ञान की पढ़ाई की बात करते हैं, तो ये जो संकल्पनाएं हैं विद्यार्थी आपके सामने आज प्रस्तुत करेंगे, उनका जो कौशल्य है वो आपके सामने आज दिखाने जा रहे हैं। हम लैब की कल्पनाओं को अभी तक निकल नहीं पाए हैं। वही बड़े बड़े ऑपरेटर्स, वही बड़े बड़े कांच के उपकरण, इनसे निकलकर ये खुले आसमान के नीचे जहाँ पे धरती सुनहरी और अंबर नीला है, ये विद्यार्थी अपूर्व विज्ञान मेला में एक नए प्रस्तुतिकरण के साथ आपके सामने उपस्थित है। जब हम इंटरनेशनल एजुकेशन की बात करते हैं तो वहाँ का जो इंटरनेशनल एजुकेशन है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और जो बच्चे हैं हमारे, जो महानगर पालिका के बच्चे हैं, जो विद्यार्थी विभिन्न शालाओं से आए हैं, उनका जो कौशल्य है उनके हाथों में आपको दिखाई देगा। तो उनकी आज जो बोलने का जो तरीका है आप देखिएगा, बहुत ही सहज भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में जो विज्ञान के क्लिष्ट संकल्पनाएं हैं उनको वो आज आपके सामने कैसे प्रस्तुत करते हैं। आज का यह मेला एसोसिएशन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन बेसिक साइंस एजुकेशन और नागपुर महानगर पालिका नागपुर के सौजन्य से हो रहा है। तो 24वें वर्ष में हमारा अपूर्व विज्ञान मेला प्रवेश कर चुका है। अगले वर्ष हम बहुत ही धूमधाम के साथ 25वां वर्ष मनाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज के विद्यार्थी क्या नया प्रस्तुत करते हैं। आइए। नमस्ते, मैं नागपुर महानगर पालिका की स्वर्गीय सागर गुरुजी उच्च प्राथमिक शाला में कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। मेरा नाम शेख साबिर है। आइए मेरा प्रयोग देखते हैं। क्या आपको आवाज़ सुनाई आई? क्या आपको आवाज़ सुनाई आई? रगड़ने के कारण लकड़ी में कंपनी निर्माण हुई। यह कंपनी आसपास की हवा को भी कंपित करती है। हवा से कंपनी कानों तक आते आते कमजोर हो जाती है और आवाज़ कम सुनाई देती है। लकड़ी को कान से लगाने पर लकड़ी की कंपनी सीधे लकड़ी के जरिए कानों तक पहुँचती है। लकड़ी ठोस माध्यम होने के कारण अधिक से अधिक कंपनी कानों तक पहुँचती है और हमें आवाज़ तेज सुनाई देती है। लकड़ी के एक सिरे को रगड़े और दूसरे सिरे को छूकर आप कंपनी महसूस कर सकते हैं। आप करके भी देख सकते हैं। आपको कंपनी महसूस हुई? मैं नागपुर महानगर पालिका के विवेकानंद नगर हिंदी हाई स्कूल के 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम साक्षी सुरेश साहू है। आइए मेरा प्रयोग देखते हैं। ये कागज के खंभे हैं जिस पर मैं यह वजन रखूँगी, लेकिन मैं यह वजन रखूँगी तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। अरे खंबे तो मुड़े नहीं। चलिए देखते हैं क्या हुआ। ईंट का भार इन सभी खंभों पर समान मात्रा में फैल गया और एक खंबे पर काफी कम वजन आता है, इसलिए खंबे मुड़े थे। थैंक यू। मैं नागपुर महानगर पालिका के विवेकानंद नगर हिंदी हाई स्कूल के 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम ऐश्वर्या संजय ध्रुव है। तो आइए मेरा प्रयोग देखते हैं। यह धनुष्य है। इसमें आपने बचपन में खेला ही होगा। तो आइए इसे ध्यान से सुनिए।
ऐसा आपको कुछ आवाज़ सुनाई दी होंगी। इससे भी आपको कुछ आवाज़ सुनाई दी होंगी। इससे भी आपको कुछ आवाज़ सुनाई दी। आपको इनमें कुछ अंतर स्पष्ट हुआ होगा। ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हमने धनुष की डोरी को छेड़ा तो डोरी द्वारा निर्माण कंपनी हवा में फैल गई। इससे हमें धीमी आवाज़ सुनाई दी। जब हमने धनुष का एक सिरा माथे पर अपनी डोरी को छेड़ा तो डोरी द्वारा निर्माण कंपनी सिर की हड्डियों के माध्यम से हमारे कानों तक पहुँची। इससे हमें अधिक आवाज़ सुनाई दी। यही बात जब हमने धनुष का एक सिरा भूमि पर रखा तो हुई। शरीर के किसी भी हड्डियों पर हम धनुष रखकर आवाज़ सुन सकते हैं। थैंक यू। नमस्ते, मैं नागपुर महानगर पालिका की स्वर्गीय साकरे गुरुजी की उच्च प्राथमिक शाला कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। मेरा नाम तस्मिया महमूद खान है। आइए मेरा प्रयोग देखते हैं। तो आवाज़ आई? आवाज़ इसलिए कि पाइप का सामने वाला सिरा घूमता है तो वहाँ की हवा का दबाव कम हो जाता है। इसलिए पाइप के दूसरे छोर से हवा अंदर आती है और घूमते हुए से बाहर निकलती है। इस पाइप पर चूड़ियाँ बनी हुई है। चूड़ियों के कारण हवा अंदर गुजरती है तो उसमें कंपन उत्पन्न होती है। उस कंपन के कारण हमें हमारे कानों तक आवाज़ सुनाई देती है। आइए एक और बार करके देखते हैं। क्या अब आपको आवाज़ आई? आवाज़ इसलिए नहीं क्योंकि मैंने एक छोर अपने हाथ से बंद रखा था और घुमाया था। इसमें हवा नहीं गई और आपको आवाज़ नहीं सुनाई दी। आइए एक और बार करके सुनिए। कागज़ के टुकड़े में पाइप के एक छोर के पास रखेंगे और इस तरह घुमाएंगे। आपने देखा ये कागज़ के टुकड़े, क्या आपको पता है कैसे मुड़े? क्योंकि जिस तरह हवा इस छोर से अंदर जा रही थी उसी के साथ साथ कागज़ के टुकड़े भी अंदर जा रहे थे। इसीलिए हवा के साथ साथ कागज़ के टुकड़े भी बाहर निकल रहे थे। थैंक यू। धीरे से। अरे रुक जाओ ना, रुक जाओ। नमस्ते, मैं नागपुर महानगर पालिका की स्वर्गीय साकरे गुरुजी उच्च प्राथमिक शाला में कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरा नाम प्रेम अजय मस्के है। आइए मेरा प्रयोग देखते हैं। मैं इस प्लेट पर चम्मच से मार रहा हूँ तो प्लेट कंपित हो रही है और यह कंपन हवा के माध्यम से बलून के पर्दे तक पहुँच रही है और पर्दा कंपित हो रहा है जिससे रेत के कण हिल रहे हैं। मैं इस प्रयोग द्वारा यह बताना चाहता हूँ कि ध्वनि लहरें भी इसी तरह हवा के माध्यम से हमारे कानों तक, हमारे कान के पर्दे को कंपित करती है और हमें आवाज़ सुनाई देती है। धन्यवाद। नमस्ते, मैं नागपुर महानगर पालिका की स्वर्गीय साकरे उच्च प्राथमिक शाला में कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरा नाम है लोकेश दीपक महाजन। आइए मेरा प्रयोग देखते हैं। गोल घूमते हुए लकड़ी की पट्टी तेजी से स्पिन करती है और आसपास की हवा को कंपित करती है। पट्टी की घुमाने की रफ्तार अगर हम बढ़ाते हैं तो आवाज़
तेज आती है और अगर पट्टी में स्पीड ना हो तो आवाज़ कम आती है। गुड आफ्टरनून, मैं नागपुर महानगर पालिका विवेकानंद नगर के कक्षा 8वीं की विद्यार्थी हूँ। मेरा नाम रागिनी खुनलाल कुन्नू है। आइए मेरा प्रयोग देखते हैं। मेरे प्रयोग का नाम है गूंजता चम्मच। ये अपनी उंगली पर लपेट चम्मच की आवाज़ ध्यानपूर्वक सुनिए। अपना सिर झुकाइए और आइए एक बार और आवाज़ सुनते हैं। क्या आपको दोनों आवाज़ों में कुछ फर्क महसूस हुआ? आइए समझते हैं। टकराव से चम्मच में कंपनी निर्माण होती है। हवा में फैलकर कुछ कंपनी हमारे कानों तक पहुँचती है और आवाज़ धीमी आती है। दूसरी बार चम्मच में निर्माण कंपनी धागे के माध्यम से सुनाई देती है। अगर ठोस माध्यम है इसलिए अधिक से अधिक कंपनी कानों तक पहुँचती है और आवाज़ तेज और अधिक समय तक सुनाई देती है। गुड आफ्टरनून, मैं नागपुर महानगर पालिका के विवेकानंद नगर हिंदी हाई स्कूल से आई हूँ। मैं 9वीं कक्षा की विद्यार्थी हूँ। मेरा नाम हिमेश्वरी वर्मा है। मेरा प्रयोग का नाम हवा में संवहन धारा है। आइए मेरा प्रयोग देखते हैं। ये मेरा उपकरण है। यह एक पाइप है, इसमें छेद है, यह मोमबत्ती है और यह धूप बत्ती है। आइए मेरा प्रयोग देखते हैं। पाइप की हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। इस हवा की जगह बाहर की हवा, ठंडी हवा खिड़की से अंदर आती है। यह हवा भी गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। इस तरह हवा का जो प्रवाह बन जाता है उसे संवहन धारा कहते हैं। धूप बत्ती का इस्तेमाल हवा का प्रवाह दर्शाने के लिए है। थैंक यू। वो ठीक से इसे लगा दे। प्लीज मैडम आप डायस के पास आने की कृपा करें। मैं नागपुर महानगर पालिका के विवेकानंद नगर हिंदी हाई स्कूल के 9वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मेरा नाम कौशल वर्मा है। आइए मेरा प्रयोग देखते हैं। अगर हम हवा भरा गुब्बारे को गर्म करेंगे तो क्या होगा, सोचिए। अब यह पानी भरा गुब्बारे को गर्म करेंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं। अरे ये तो जला नहीं, टूटा नहीं। आइए कारण समझते हैं। जब हम गुब्बारे को गर्म करते हैं नीचे का पानी गर्म होता है। गर्म पानी हल्का होकर ऊपर की ओर जाता है। उसकी जगह ठंडा पानी लेता है। नीचे का ठंडा पानी गर्म होता है। यह क्रिया होती रहती है, जैसे कि गर्म हुआ ऊपर गया, गर्म हुआ ऊपर गया, गर्म हुआ ऊपर गया। यह क्रिया लगातार होती रहती है। गुब्बारे को फूटने के लिए आवश्यक ऊष्मा होने के कारण गुब्बारा फूटता नहीं। धन्यवाद। मैं नागपुर महानगर पालिका विवेकानंद नगर हिंदी हाई स्कूल शाला 9वीं कक्षा की विद्यार्थी हूँ। मेरा नाम सफा अशोक कोकरडे है। तो आइए मेरा प्रयोग देखते हैं। यह सिंदूर है। हमारे आजू बाजू कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी कुछ मात्रा में पानी होता है जो दिखाई नहीं देता। ऐसे पानी को क्रिस्टलाइन वाटर कहते हैं। सिंदूर ऐसा ही पदार्थ है। जब हम सिंदूर को गर्म करते हैं तो उसका पानी निकल जाता है और सिंदूर का रंग बदल जाता है, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं। सिंदूर के ठंडा होने पर हवा से पानी की मात्रा अवशोषित करता है और फिर से अपना मूल रंग प्राप्त करता है, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं। यह कॉपर सल्फेट है। यह कॉपर सल्फेट के कण है। इन्हें गर्म करने पर इनका रंग सफेद हो जाता है। आज तक ये कल कहीं भी
वो बोल सकते हैं। और यह ठंडा होने पर फिर से हल्का नीला हो जाता है। मैं नागपुर महानगर पालिका के विवेकानंद नगर हिंदी हाई स्कूल 9th की विद्यार्थिनी हूँ। मेरा नाम लोकेश्वरी मनोज साहू है। मेरे प्रयोग का नाम पानी उबालिए हाथ नहीं जलेगा है। आइए मेरा प्रयोग देखते हैं। अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो क्या मेरा हाथ जलेगा? पानी गर्म हो गया और हल्का होकर ऊपर की ओर जाए, टेस्ट ट्यूब में ऊपर की ओर जाएगा। उसकी जगह ठंडा पानी आएगा, वह भी गर्म होकर ऊपर जाएगा। गर्म और ठंडे पानी के आप एक ही जगह प्रवाह को संवहन की धाराएं कहते हैं। संवहन के कारण जहाँ का पानी गर्म करते हैं उसके ऊपर का पानी गर्म होता है, नीचे का नहीं। उससे हमारा हाथ नहीं जलता। Good afternoon. My name is Ghazala Ansari from Surendragarh Hindi High School. My experiment name is burner swallows the balloon. It's mean बर्नी बलून को निगल लेती है। So let's start this practical. आप सब इस प्रयोग में देखेंगे कि छोटे मुंह की बर्नी में बड़ा बलून किस तरह चला जाता है। तो यहाँ पे एक बर्नी है और एक बलून है। अगर हम इस बर्नी के ऊपर इस बलून को डालेंगे तो क्या ये अंदर जाएगा? नहीं। तो चलिए अब हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक कागज जलाकर इस बर्नी में डाल देंगे। और अब हम इस बलून को बर्नी के ऊपर डालेंगे तो ये बलून बर्नी के अंदर चला जाएगा। चलिए करके देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? नहीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बर्नी के अंदर एक कागज जलाकर डालने से बर्नी के अंदर की हवा गर्म होकर फैलती है और वो बाहर निकलती है। बलून डालने से हवा ठंडी हो जाती है और हवा ठंडी होने के कारण उसका दाब कम होता है और बाहर की हवा बलून को अंदर की तरफ ढकेलती है, इसीलिए बर्नी बलून को निगल लेती है। Good afternoon. My name is Chakruti Rangdale from 9th class. My school name is Lal Bahadur Shastri, Hindi Madhyamik Shala. Good afternoon. My name is Priya Mishra from Surendragarh Hindi High School. हमारे प्रयोग का नाम है कौन सी बोतल पहले खाली होगी। तो आइए देखते हैं। ये दो समान स्तर से कटी हुई बोतल है। दोनों बोतल को हमने तार की सहायता से जोड़ा है। एक बोतल के तल में लंबा ट्यूब फिट किया गया है और दूसरी बोतल के तल में छोटा ट्यूब फिट किया गया है। आइए हम इसे समान रूप से भरते हैं, देखते हैं कौन पहले खाली होता है। क्या आप बता सकते हैं पहले कौन सा खाली होगा? छोटा या एक साथ होगा? छोटा वाला पाइप। छोटा वाला पाइप देखते हैं। छोटा वाला। अब बताइए कौन सा पहले खाली हुआ? ऐसा क्यों हुआ, कोई बता सकता है? नहीं। लंबी नली होने के कारण पानी का बहाव अधिक तीव्र होता है, इसीलिए उसे कम समय लगता है। थैंक यू। चलो
विज्ञान प्रकृति का विज्ञान, रसोई का विज्ञान प्रकृति का विज्ञान, पेड़ों का विज्ञान फूलों का विज्ञान, पेड़ों का विज्ञान फूलों का विज्ञान, आकाश का विज्ञान धरती का विज्ञान, आकाश का विज्ञान धरती का विज्ञान, विज्ञान पानी का विज्ञान, हवा का विज्ञान पानी का विज्ञान, शरीर का विज्ञान आँखों का विज्ञान, शरीर का विज्ञान आँखों का विज्ञान, चलो 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 भाई किधर चलना है और क्यों चलना है? ऐसा अजीब बात नहीं है, इतना भी नहीं पता नाग खड़े रहता है कि मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह भाई चुप हो जा, नागपुर में वो तो बताओ भाई 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 ये अपूर्व विज्ञान मेले में जाना है। कोरोना के कारण लॉकडाउन के बाद अब सबको एक साथ आएगा और आप घर में बैठे सारे कोरोना नियम का पालन करके अपूर्व विज्ञान मेले की सैर करेंगे। अपूर्व विज्ञान मेला करेंगे क्या करेंगे क्या, विज्ञान को समझेंगे। हवा क्यों बहती है, हवा क्यों बहती है, एरोप्लेन कैसे उड़ता है, एरोप्लेन कैसे उड़ता है, मोबाइल कैसे चलता है, मोबाइल कैसे चलता है, पंछी कैसे उड़ते हैं, पंछी कैसे उड़ते हैं, फूल कैसे खिलते हैं, फूल कैसे खिलते हैं, सूरज गोल घूमता है या पृथ्वी गोल घूमती है। सूरज गोल घूमता है या पृथ्वी गोल घूमती है। चलो 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 दोस्तों दोस्तों सुनो 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 सुनो, ये लोग चलो 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 कह रहे हैं और सरलता से विज्ञान समझाने की बात और विज्ञान की सैर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सैर कौन कराने वाला है? पूछो, ए मुन्ने पूछ तो, ए मुन्ना पूछ तो, कौन कराने वाला है सैर? मुन्ना भाई, मुन्ना भाई, मुन्ना भाई, मुन्ना भाई, मुन्ना भाई, मुन्ना 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 भाई, जंगल जंगल चली है पता चला है, वो जंगल जंगल बात चली है पता चला है। भाई बोल भाई क्या हेल्प मांगता अपन की? यार सर्किट कहाँ पर है तू? कहीं नहीं भाई, इधर ही जो बर्डी मार्केट आया था, अब उनके एरिया में पोपट पंछी कर रहे थे, शटर ही बंद कर दिया सबका, अभी उधर ही जा रहा अपन। देखो भाई नाम लियो शैतान हाजिर। क्या टोचन चिरकुट लोग कैसा है सर्किट? हाँ भाई अपन इन बच्चों वाली गैंग को लेकर अपूर्व विज्ञान मेले में किस लिए आया था? भाई नाचने के लिए हाँ भाई, फोकट का टाइम नहीं है उनके पास। अपन ने इन सभी बच्चों से वादा किया था कि यहाँ पर आकर सरलता से विज्ञान समझेंगे। अच्छा, और तू इधर उधर घूमकर टाइम पास कर रहा है? ऐसा नहीं है ना भाई, अपन गया था ना बर्डी मार्केट, बुआ बाबा की दुकान बंद कर रहे हैं। बोले तो काम की बात बोल। ठीक है भाई, गलती हो गई। तो क्या बोलते हैं भाई लोग, तैयार हो विज्ञान को समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी में विज्ञान का खोज करने के लिए? तो बोलो हाँ की ना? अरे पीछे वाले इट्टू वाले, इट्टू वाले, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। अरे बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। विनर चिकन डिनर लेके पबजी खाना। अरे भाई आज खा लो, मैं बाद में खा लूंगा मम्मी। अरे टीनू बेटा चलो पढ़ाई कर लो, मोबाइल हो गया बहुत खेल के, चलो पढ़ाई कर लो। पापा मेरी पढ़ाई हो गई। टीनू मेरी दवाई तो ला दे बेटा। क्या दादी आपका रोज का ले लो ना, मैं बिजी हूँ। बेटा
अरे ओ चिंटू बेटा, तुम्हारे फ्रेंड आए बाहर, बुला रहे हैं तुमको। चिंटू, मुझे झूठ बोलने के लिए बोल रहे हो? चिंटू, 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 अरे आओ डॉक्टर, बुला, क्या हुआ चिंटू? देखिए, एम्बुलेंस देखिए ऊपर बस। अरे यार, एम्बुलेंस देखिए। क्या हो गया? कोई बात नहीं है, ग्लूकोज देना पड़ेगा। एक बात बताओ, ऐसा एकाएक नहीं हो सकता। खाना वगैरह खाता है कि नहीं खाता है? कहाँ खाता है डॉक्टर साहब, दिन रात बस मोबाइल में घुसा रहता है। देखो अभी घुसा है। खाने पीने की तरफ इसका कुछ ध्यान नहीं है। कुछ दिन पहले इसके आंखों से पानी बह रहा था। सोता कभी, उठता कभी, ये इसी को ही पता नहीं है। एक बात बोलूं तो सुनता कहाँ है? अच्छा, ये बात है। ये तो मोबाइल एडिक्शन के कारण तैयार हुई समस्या है। मोबाइल एडिक्शन? हाँ, और ये सिर्फ तुम्हारे घर की नहीं, अब घर घर की कहानी बन गई है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है। खोजोगे तो जानोगे, विज्ञान को पहचानोगे, मोबाइल छोड़ो मैदान पकड़ो। ज्यादा कुछ नहीं करना है, 30 मिनट रोजाना एक्सरसाइज को देना है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, 30 मिनट रोजाना एक्सरसाइज को देना है। एक्सरसाइज करने से शरीर की मसल्स काम करती है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। अधिकतर लोगों के पास टाइम न होने की शिकायत होती है। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो हमेशा 30 मिनट एक्सरसाइज करना आवश्यक है। रोज एक्सरसाइज करने से स्लीप क्वालिटी बेहतर होती है और इंसोम्निया यानी कि नींद न आने जैसी समस्या भी हल होती है। ये विज्ञान ने प्रूव किया है। एक्सरसाइज करने से हमारे ब्रेन के एक पार्ट यानी कि हिप्पोकैम्पस में सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ता है, जिससे हमारी मेमोरी और लर्निंग पावर भी बढ़ती है। इसलिए हम कहते हैं, खोजोगे तो जानोगे, विज्ञान को पहचानोगे, मोबाइल छोड़ो मैदान पकड़ो। ज्यादा कुछ नहीं करना है, 30 मिनट रोजाना एक्सरसाइज को देना है। दोस्तों, मन में एक सवाल तो आता होगा ना, कौन सा सवाल, कैसा सवाल? ये मोबाइल में ऐसी क्या चीज है कि जिससे हमें एडिक्शन यानी कि नशा लगता है? नशा? सोचो सोचो सोचो। अरे यार, मैं क्यों सोचूं, तुम सोचो। दरअसल बात ये है कि जब हम मोबाइल या लैपटॉप किसी गेम खेलने के लिए या कोई एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं, तब हमारे बॉडी में एक केमिकल यानी हार्मोन रिलीज होता है। केमिकल? उसका नाम है डोपामाइन। क्या नाम है? डोपामाइन। डोपामाइन एक ऐसा केमिकल है जिससे हमें आनंद मिलता है। जितना आनंद हमें फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन खेलने से मिलता है, उससे अधिक गुना ज्यादा डोपामाइन मोबाइल पर 5-10 मिनट गेम खेलने से तैयार होता है। इसलिए हमें अधिक ज्यादा आनंद मिलते रहता है। सही मात्रा में डोपामाइन तैयार होना शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन कम समय में ज्यादा डोपामाइन तैयार हो जाए तो उस चीज के एडिक्शन यानी नशा लगता है। जैसे कि सिगरेट, दारू, अन्य चीज की लत लगती है, उसी तरह मोबाइल की भी लत लगती है। इसका मतलब है कि ये सब हमारे हाथ में है कि मोबाइल की लत लगाकर हमें अपना स्वास्थ्य खराब करना है या फिर खेल कूद कर हमें सेहतमंद बनना है। इसलिए हम कहते हैं, खोजोगे तो जानोगे, विज्ञान को पहचानोगे, मोबाइल छोड़ो मैदान पकड़ो। ज्यादा कुछ नहीं करना है, 30 मिनट रोजाना एक्सरसाइज को देना है। एक और मजेदार बात बताता हूँ। बताओ। मार्केट में एक नया बाबा आया है। बाबा? कौन सा बाबा, कैसा बाबा? उसे कहते हैं व्हाट्सएप बाबा। व्हाट्सएप बाबा। कहा जाता है कि उनके द्वारा भेजे हुए मैसेज आप किसी और को भेजोगे तो आपके काम बन जाएंगे। कैसे काम? अरे हाँ, मैंने भी उस दिन व्हाट्सएप बाबा से दूसरे को मैसेज भेजा तो मेरे घर कार आ गई। ए पागल, वो कहा तेरे बाबा के नहीं, तेरे पापा के मेहनत चाहिए। हाँ, मैंने भी वो मैसेज 10 लोगों को भेजा था तो मेरे घर में पैसों की बरसात हो गई। पैसा 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 आया। बाहर पतझड़ का मौसम है, अभी पेड़ों से बस पत्ते गिर सकते हैं, पैसों की बरसात नहीं हो सकती। तो बच्चों, ये विज्ञान की दुनिया है, यहाँ चमत्कार नहीं होते, यहाँ केवल आविष्कार किए जाते हैं। यहाँ केवल आविष्कार किए जाते हैं। किसी बड़े की मदद से मैसेज का मतलब समझो, तभी उसे आगे भेजो। झूठे मैसेजेस और अफवाहों से बचकर विज्ञान की ओर आगे बढ़ो। इसलिए हम कहते हैं, खोजोगे तो जानोगे, विज्ञान को पहचानोगे, मोबाइल छोड़ो मैदान पकड़ो। ज्यादा कुछ नहीं करना है, 30 मिनट रोजाना एक्सरसाइज को देना है। खोजोगे तो जानोगे, विज्ञान को पहचानोगे, मोबाइल छोड़ो मैदान पकड़ो। ज्यादा कुछ नहीं करना है, 30 मिनट रोजाना
प्यास लगी है, वाटर दो, प्यास लगी है, वाटर दो। है क्या तुम्हारे पास पानी? चलो भाई। कचरा रे जिकड़े तिकड़े कचरा रे, इसने फेंका उसने फेंका देश के ऊपर कचरा रे जिकड़े तिकड़े कचरा रे। तो मेहरबान कदरदान, आप देखते हैं कहानी प्लास्टिक की। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत हुई 1862 में। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर पास। क्या नाम था? उन्होंने सबसे पहले मानव निर्मित प्लास्टिक का आविष्कार किया, तब उसे सेलुलोइड के नाम से जाना जाता है, और वो एक नया आविष्कार था। अयो हमको एक सवाल पूछना है जी। हाँ जी, पूछो। आप साउथ इंडियन हो बच्चे? हाँ जी, सवाल ये था कि प्लास्टिक बनाया वो तो ठीक है, लेकिन क्यों बनाया जी प्लास्टिक का? पहले तो अन्य धातु जैसे कि कांच, मिट्टी, ये सब चीजें थी ना जी, तो फिर प्लास्टिक को तो क्यों बनाए जी? तो बिलियर्ड्स से गेम पता है किसी को? नहीं पता। तो मैं बताती हूँ। उसमें एक ग्रीन कलर का टेबल होता है और छोटी छोटी कलर की गेंदें होती है और एक स्टिक होती है, जिसकी सहायता से उसे ढकेलकर कैरम जैसे पॉइंट बनाना पड़ता है। पहले ये गेंदें हाथी के दांतों से बनाई जाती, इसीलिए बहुत जल्द खराब हो जाती और हाथियों की संख्या भी कम होने लगी। इसीलिए किसी सस्ते, टिकाऊ और अच्छे मटेरियल की जरूरत है। इसीलिए 1862 में पहली बार सेल्यूलोइड के मटेरियल की ये गेंद बनाई गई। तो ये बात है। अब इंसान यही रुका नहीं, तो कुछ साल बाद 1907 में लियो बैकलैंड नाम के वैज्ञानिक ने सिंथेटिक प्लास्टिक का आविष्कार किया और तब से दुनिया का रूप ही बदल गया। अयो, अब हमको समझ में आया। अगर हम देखें कि हमारे द्वारा उपयोग में आने वाली लगभग 70% वस्तुएं तो प्लास्टिक की बनती थी। सुबह से लेकर शाम तक प्लास्टिक। सुबह से लेकर शाम तक प्लास्टिक। टूथब्रश है प्लास्टिक। नहाने की बकेट प्लास्टिक। स्कूल बैग बनाया प्लास्टिक। पेन बनाया प्लास्टिक। कार बाइक भी प्लास्टिक। साइकिल की सीटें प्लास्टिक। टेबल कुर्सी प्लास्टिक। टिफिन का डिब्बा प्लास्टिक। बैट बॉल भी प्लास्टिक। अब तो हम अपने सामान्य जीवन की कल्पना प्लास्टिक के बिना कर ही नहीं सकते। हल्का, सस्ता, टिकाऊ और विद्युत का कुचालक यानी डाइट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से पेड़ पौधे की जगह वरदान साबित हुआ है प्लास्टिक। प्रकृति का संरक्षण तथा खनिज पर निर्भरता कम कराने हेतु प्लास्टिक का उपयोग ज्यादा मात्रा में किया जाता है। लेकिन दोस्तों, वो दिन भी दूर है। जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल इस प्लास्टिक को अमृत से भी विष बना देता है। हम प्लास्टिक का इतना ज्यादा उपयोग करने लगे कि हर जगह प्लास्टिक का कचरा बढ़ता गया। दोस्तों, आगे देखो होता है क्या। प्लास्टिक जलाने से क्या हुआ? एयर पोल्यूशन। पानी में फेंकने से क्या हुआ? जल प्रदूषण। जमीन पर फेंकने से क्या हुआ? सॉइल पोल्यूशन। इतना ही नहीं, हम कितने नासमझ बनते हैं वो देखो। घूमने गए किले पर बाहर फेंक दिया। ट्रेन के सफर में बाहर फेंक दिया। खेलने गए बीच पर पानी में फेंक दिया। वो प्लास्टिक मछली ने खा लिया। छोटा खाने प्लास्टिक ने फेंक दिया। वो प्लास्टिक गैया ने खा लिया। बेचारी मछली गैया प्लास्टिक खाकर मर गए और हम कितने मजे करके घर आए, खूब सोए, सो गए। यही तो हो रहा है ना। किस लिए बनाया था ये प्लास्टिक और क्या बन रहा है ये प्लास्टिक? किस लिए बनाया था प्लास्टिक और क्या बन रहा है प्लास्टिक? हमें इसे बदलना है और इस सबको रोकना है। हमें इसे बदलना है और इनको रोकना है। प्लास्टिक को रिसाइकल करना है, यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है। प्लास्टिक को रिसाइकल करना है, यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है। बाजार जाते साथ में कपड़े का थैला लेना है। बाजार जाते साथ में कपड़े का थैला लेना है। खाने पीने के लिए स्टील, मिट्टी या कांच के बर्तन का उपयोग करना है। खाने पीने के लिए स्टील, मिट्टी या कांच के बर्तन का उपयोग करना है। Say no to single use plastic. Say no to single use plastic. हाँ, तो आप सभी को अपना बातें बताओ। प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है और इसका विघटन होने में 500 से 1000 साल लगते हैं। 500 से 1000 साल। और भाइयों, ये तो कुछ नहीं, प्लास्टिक कचरा सारी दुनिया से इकट्ठा करूंगे जहाँ, अरे मैं बनाकर दिखाऊंगा माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा पर्वत वहाँ। चुप! कितनी
कितनी खतरनाक है ये प्लास्टिक की दुनिया। इसीलिए मैं कहती हूँ, समझेंगे भाई समझेंगे, विज्ञान को समझेंगे। समझेंगे भाई समझेंगे, विज्ञान को समझेंगे। देखेंगे भाई देखेंगे, विज्ञान के प्रयोग देखेंगे। पूछेंगे भाई पूछेंगे, सवाल खुद से पूछेंगे। ढूंढेंगे भाई ढूंढेंगे, जवाब खुद से ढूंढेंगे। छोड़ेंगे भाई छोड़ेंगे, मोबाइल को छोड़ेंगे। खेलेंगे भाई खेलेंगे, मैदान में जाकर खेलेंगे। भूलेंगे भाई भूलेंगे, प्लास्टिक को भूलेंगे। समझेंगे भाई समझेंगे, विज्ञान को समझेंगे। के बाद जिनको भी उत्तर आता है वो अपना हैंड रेज करेंगे। आपके पास यदि कोई मोबाइल है, कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, तो वो सब आप अंदर डाल दीजिए या अपने बैग में रख दीजिए। जिनके भी पास इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर्स है वो सब अंदर डाल दीजिए। आप लोग हैंड रेज करेंगे। क्या करते हैं, खाना खाने के टाइम पे वहाँ पे रसगुल्ला वहाँ पे गिलास देता है ना, फिर हम क्या करते हैं खाना खाने के बाद वो भी देख लेते हैं, है ना। और उसमें क्या होता है कि हमारे पानी में ऊपर बढ़ जाती है। ये विज्ञान मेला में हमने सब फर्स्ट टाइम आए हैं। इस साल हम फर्स्ट टाइम आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे आते हैं, हमें ये सारे जानकारी हमसे लेते हैं। और हमने मोहन फाउंडेशन से आए हैं। ये है मोहन फाउंडेशन, हमारी ये टी शर्ट है। और इसकी पहचान ये है कि जैसे काफ़ी सारे लोगों को किडनी ख़राब हो जाता है, लीवर ख़राब हो गया कि हार्ट ख़राब हो गया, तो उनको हम लोग कैसे नई ज़िंदगी दे सकते, इसके ऊपर ये मोहन फाउंडेशन काम करता है। तो हम कैसे दे सकते हैं कि एक तो हम जैसे ऑर्गन डोनेशन दो प्रकार में होता है, एक लाइव डोनेशन और एक कैडेवरिक डोनेशन। लाइव डोनेशन में क्या होता है कि हम जीवित अवस्था में जो कुछ पार्ट्स दे सकते हैं उसको लाइव डोनेशन बोलते हैं। तो क्या दे सकते हैं, जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं, एक ब्लड डोनेशन में जैसे 3 लोगों को अपन जैसे ज़िंदगी बचा सकते हैं, ऐसे हमारे जो शरीर में 2 किडनी है, 2 किडनी से अपन 1 किडनी दे सकते हैं। एक किडनी जो अपन देते हैं, एक किडनी में जो देने वाला है उसका जैसे 18 साल से ऊपर है और 75 ईयर्स के अंदर में है, तो वो 1 किडनी डोनेट कर सकता है। सपोज अगर वो किडनी डोनेट किया तो उसमें क्या होता है कि उसके अपने परिवार को ही दे सकता है। किडनी बाहर वाले को ना बेच सकता, ना बाहर वालों से खरीद सकता। ऐसा अगर कोई करता है तो उसको 20 लाख स्टार्टिंग है, 1 करोड़ एंडिंग है, उसके बीच में फाइन होगा और 2 साल जेल होता है। सपोज किसी व्यक्ति अगर बेचता है कि कोई व्यक्ति अगर खरीदता है तो। और उसमें जैसे कि किडनी की बात आया, जिंदा रहते हुए हम दे सकते हैं। बाकी जैसे कि लीवर है, लीवर भी हम डोनेट कर सकते हैं। लीवर कैसे कर सकते हैं कि हम जीवित अवस्था में 35 to 40% लीवर डोनेट कर सकते हैं। जो लीवर डोनेशन के बाद उसको वो 1 महीना के अंदर में जितना अपन लीवर डोनेट करते फिर से रीजनरेट होता है। और बाकी जैसे कि नॉर्मल लाइफ वो जैसे सब काम कर सकता है, ऑफिस काम है, सभी काम वो कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। बाकी जैसे लंग्स है, पैनक्रियास है, ये दोनों चीज़ भी हम डोनेट कर सकते हैं। लेकिन लंग्स और जो पैनक्रियास है शरीर में रीग्रोथ नहीं होता है। ये हो गया लाइव डोनेशन की बात है। बाकी रहा कि कैडावरिक डोनेशन। कैडावर डोनेशन क्या है कि 2 प्रकार से, एक है नेचुरल डेथ, मृत्यु 2 प्रकार से, एक नेचुरल डेथ है और एक ब्रेन डेथ है। तो नेचुरल डेथ में क्या होता है कि हम लोग नेत्रदान कर सकते हैं, त्वचा दान कर सकते हैं, हड्डियाँ दान कर सकते हैं। उसके डेथ के बाद ही 6 घंटा के अंदर में हमने वो सारे जैसे नेत्रदान, त्वचा दान और बोन डोनेशन ये सारे कर सकते हैं। बाकी जैसे कि ब्रेन डेथ, इनको जब जैसे रोड एक्सीडेंट है, हेड इंजरी है, ब्रेन ट्यूमर है, ट्रॉमा है, इस्कीमिया है, ऐसे काफ़ी सारे कारण से व्यक्ति का ब्रेन डेथ होता है। मान लो अगर ब्रेन डेथ हो गया, ब्रेन डेथ के बाद अपन क्या करते हैं, उसकी शरीर को लेके हम जला देते हैं, नहीं तो बरी करके रखते हैं। उसके अलावा अगर अपन उसके ऑर्गन अगर डोनेट करते हैं तो काफ़ी सारे लोगों को नई जिंदगी दे सकते हैं। ये जो किसी मरा हुआ व्यक्ति का जो राख से जो आज से हम लोग ये बनाए हैं, ये बनाने का एक मैसेज ये है कि हम अगर किसी व्यक्ति का अगर वो मौत हो जाता है तो हम उनकी जला देते, जलाने के बाद ये सारे ऑर्गन ऐसे वेस्ट हो जाता। लेकिन अगर वो जलाने से पहले अगर उनके किडनी की, लीवर की, हार्ट जो भी ऑर्गन्स अगर हम डोनेट करते हैं तो ये लोगों को अपन नई ज़िंदगी दे सकते। ये मेन मोटो है। इसीलिए हम लोग ये जो बच्चे आए हैं एग्जीबिशन में उनको हम दिखाते हैं और वो ऑर्गन डोनेशन के बारे में उनको भी समझाते हैं।
Good afternoon everyone. My name is Shagun Hari Singh Chandel from Surendragarh Hindi High School NMC Nagpur. I standard is 8th class. ये इस प्रयोग का नाम है टाटा करता पंजान। चलिए हम ये करके देखते हैं। देखिए, इस कटी हुई बोतल के मुख पर एक रबर ग्लोब लगा है। हवा में रखने पर यह गिरा हुआ दिखाई देता है। यदि बोतल में हवा है, परंतु जैसे ही हम बोतल को पानी में डालते हैं, देखिए एक स्पष्ट पंजा दिखाई देने लगा जो टाटा करता है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? नहीं। चलिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं। ऐसा इसलिए हुआ कि इसका बड़ा ही सादा सा विज्ञान है। कोई भी वस्तु चाहे वो ठोस, द्रव, गैस से अपना स्थान घेरती है। पहले बोतल में हवा भरी थी, जैसे ही हमने बोतल को पानी में डुबाया, हवा को पानी ने ढकेला और हवा रबड़ के पंजे में चली गई और बोतल में पानी भर गया। इस तरह एक वस्तु ने दूसरी जगह ले ली। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीषा वते लाल बहादुर शास्त्री हाई स्कूल से। माय नेम इज नीलम सुरेश महतो फ्रॉम सुरेंद्रगढ़ हिंदी हाई स्कूल। हमारे प्रयोग का नाम है ऑटोमेटिक साइफन। आपने साइफन के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। एक प्लास्टिक की बोतल के ढक्कन में छेद बनाकर उससे मुड़ी हुई पाइप फंसा ले। इसमें अस्थायी रूप से पानी भरे। देखिए पानी गिर रहा है। नहीं। पर ये क्यों नहीं गिर रहा है, आप बता सकते हो? नहीं बताए। जब तक कि नली के ऊपरी सिरे तक के पानी नहीं पहुंचता, तब तक पानी बाहर नहीं आता। जैसे ही पानी ऊपरी छोर तक पहुंचता, पानी निकलना शुरू हो जाता है। तब खुले सिरे तक पानी का स्तर आते ही पानी का निकलना भी बंद हो जाता है। आपने अपने घरों के फ्लश में यह बनावट देखी होगी। इसकी साफर की बनावट इसी प्रकार हुई है। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, माय नेम इज देवश्री रामेंद्र मिश्रा फ्रॉम सुरेंद्रगढ़ हिंदी हाई स्कूल। मेरे प्रयोग का नाम है ज़्यादा दाब का फव्वारा। ज़्यादा दाब का फव्वारा मतलब दाब बढ़ाइए, फव्वारा निकलेगा। अब इस बोतल को हम बिना बाहर से दबाए पानी का फव्वारा निकालेंगे। बोतल के ऊपर लगी हुई रिफिल में हम मुंह से हवा भरेंगे। ऐसा करने से हम बोतल के अंदर हवा के अणुओं की संख्या बढ़ा देते हैं। ऐसा इसलिए हुआ, यह अणु पानी की सतह व भीतर दीवार से टकराते हैं, जिससे अंदर हवा का दाब बढ़ जाता है और रिफिल से मुंह हटाते ही पानी का फव्वारा निकलता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज तृप्ति चौबे फ्रॉम सुरेंद्रगढ़ हिंदी हाई स्कूल। मेरे एक्सपेरिमेंट का नाम है पानी में भी कागज कभी भीगता नहीं। चलिए अब हम करके देखते हैं। हम कागज को मोड़कर इस कांच के ग्लास के तले में डाल देंगे। सोचिए कांच के ग्लास को नीचे की ओर रखते हुए उसे पानी में डुबाया जाए तो क्या कागज गीला होगा? चलिए आप देखिए। आप देखिए कि कागज गीला नहीं हुआ। ये देखिए हाथ। ऐसा इसलिए हुआ कि ठोस और द्रव्य की तरफ हवा स्थानीय धरती है। मैंने जब ग्लास को पानी में डुबाया तब उसमें हवा भरी हुई थी। पानी हवा के कारण कागज तक पहुंच नहीं पाया, इसलिए पानी में भी कागज कभी भीगता नहीं। और हाँ, बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कागज ग्लास डालते या फिर बाहर निकालते समय तिरछा न होने पाए। ऐसा होने से हवा के बुलबुले निकलने लगते हैं और पानी भीतर जाने लगता है। धन्यवाद। चलिए एक और प्रयोग करते हैं। दैनिक जीवन के सामान से, हमारे ही घर में जो उपलब्ध सामान है उसकी सहायता से हम और कौन से नए प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक पानी से भरी हुई बाल्टी है, एक छन्नी है जिसे हम आमतौर पर रोज़ाना घर में इस्तेमाल करते हैं। ये छन्नी भी आप पहचानते होंगे, ये भी रंगोली सजाई जाने वाली एक छन्नी है। साथ में एक ग्लास है और यहाँ पर कुछ पेपर है। तो आइए शुरू करते हैं। और इस प्रयोग का नाम है छन्नी में 1000 छेद फिर भी पानी नीचे नहीं गिरता है। तो देखते हैं, करके देखते हैं। पानी से इस ग्लास को पहले मैंने पूरी तरह से भर लिया है। अब इस छन्नी को उल्टा करके हम इस पर ग्लास रखेंगे और देखते हैं क्या होता है। क्या ये पानी छन्नी में से गिरेगा?
अब आप देखिए इस छन्नी में 1000 छेद होते हुए भी ये ग्लास का पानी बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रहा है। और एक बार इसे करके देखते हैं। अब ये दूसरी छन्नी है, फिर से वही क्रिया करेंगे। हाथ रख करके ग्लास को उल्टा करेंगे और छन्नी में से अब देखिए यहाँ तक कि मेरे घुमाने पर भी धीरे धीरे मैं यदि ग्लास को छन्नी के ऊपर घुमाती हूँ तो भी पानी नीचे नहीं गिरेगा। तो सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहली बड़ी बात है कि जैसे ही मैंने पानी से भरकर ग्लास को इस छन्नी पे उल्टा किया, ये जो ग्लास की तनी के ऊपर अंदर जो पानी था वो थोड़ा सा उसके सिरे से गिरा, इसीलिए जो पानी का जो स्तर है वो नीचे आ गया। उसी समय हुआ क्या, वायुमंडलीय जो हवा है वो मुहाने से ग्लास के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करने लगी। इस समय क्या हुआ, ये जो पानी है उसने अपनी मुहाने की ओर में एक झिल्ली का निर्माण किया है, एक सतह का निर्माण किया है, और जिससे क्या हो गया, ग्लास का जो पानी है वो नीचे नहीं आता। तो वायु के साथ साथ कुछ कुछ पानी के पृष्ठ तनाव का भी, जिसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं, उसका भी इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। अब इसको और दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं। अब फिर से मैंने ग्लास को पानी से फिर से पूरा भरा। अब मैंने छन्नी नहीं लगाई, अब इस पर मैं एक कागज़ रखती हूँ और उसी तरह ये हाथ रख करके मैं इस ग्लास को उल्टा करती हूँ। अब हम देखेंगे कि एक सादा कागज लगाने के बाद भी बिना पकड़े ये जो ग्लास है, पानी जो है से भरा है, वह नीचे नहीं गिरता है। तो ये कोई जादू नहीं है, ये हवा और पानी के पृष्ठतलीय तनाव के कारण होता है, जिसे हम भाषा में सरफेस टेंशन कहते हैं। चलिए अब हम एक ऐसा ही दूसरा प्रयोग देखेंगे। हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ट्रे है, उसमें पानी भरा है और एक बोतल में पानी भरा है। इस तरह के जुगाड़ को हम कहते हैं पंछियों के लिए पानी का जुगाड़। आप देखेंगे कि ट्रे में पानी भरा हुआ है, इस बोतल में भी पानी भरा है और इस बोतल के निचले सतह पर एक सुराख, एक छोटा सा छेद किया गया है। अब ऐसी व्यवस्था जो है हम अपने घरों में करते हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं कि पानी से भरे हुए बर्तन या कोई मटके के टुकड़े या कोई थाली, ऐसा हम पक्षियों के पानी के लिए रखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इस ग्लास में से थोड़ा सा ट्रे में से पानी यदि निकालेंगे तो क्या होता है। आप देखिए, जैसे ही मैं पानी निकालती हूँ थोड़ा सा, ये जो पानी की बूंदें हैं, हवा की बूंदें, ये ग्लास के अंदर जाती है और थोड़ा सा जो पानी का स्तर है वो नीचे आता है। चलिए एक बार और करके देखते हैं। मान लो ये पंछी पानी पी रहे हैं, जैसे ही हम पानी का स्तर कम करते हैं, ये बोतल में जो पानी का स्तर है वो थोड़ा सा नीचे आता है और बाहर की हवा वो अंदर जाती है। अब इस तरह के जुगाड़ से फ़ायदा क्या होगा? इस तरह के जुगाड़ से फ़ायदा ये होगा कि एक तो पानी का वाष्पन कम होगा, दूसरा जैसे जैसे पंछी पानी पिएंगे वैसे वैसे इस बोतल में से पानी का स्तर ट्रे के स्तर को बनाए रखेगा और पंछियों के लिए हमेशा ताज़ा पानी मिलेगा, पानी का वाष्पन भी कम होगा। तो इसे कहते हैं पंछियों के लिए पानी का जुगाड़। इस तरह की व्यवस्था हम अपने घरों में भी कर सकते हैं। और लगने वाला साहित्य क्या है? ट्रे है, पानी है, बोतल है, और यदि चम्मच की सहायता से या ड्रॉपर की सहायता से भी निकालेंगे हम, तो ये प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। विज्ञान मेले के दूसरे दिन आपने देखा कि यहाँ के हर बच्चे ने नए प्रयोग दिखाए हैं। आशा है आपको पसंद आई होगी। एसोसिएशन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन बेसिक साइंस एजुकेशन के प्रणेता श्रीमान सुरेश जी अग्रवाल सर ने अपना एक नया यूट्यूब चैनल खोला है। आपको यदि रोज़ाना ये प्रयोग देखने हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि 6 बजे से रोज़ाना आपको वो प्रयोग देख सके। हमने देखा कि आनंददायी शिक्षण किसे कहते हैं।
यहाँ का हर विद्यार्थी कहता है कि हम छोटे छोटे भले ही सही नन्हे नन्हे वैज्ञानिक हैं, लेकिन छोटे काम के कारण क्षमता हमारी भारी है। धरती को तो नाप लिया, अब अन्य ग्रहों की बारी है। करके सीखो बार बार, हम यही समझाते हैं। आशा है दूसरे दिन के ये सारे कार्यक्रम और छोटे छोटे प्रयोग आपको बहुत पसंद आए होंगे। इसी के साथ आज का दिन समाप्त हुआ, लेकिन हाँ, साइंस विद सुरेश अग्रवाल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी ज़रूर दबाइए ताकि रोज़ाना आपको नए नए प्रयोग देखने को मिल सके। तो ठीक है दर्शकों, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।